फ्रेंड्स, आज हिंदी व्याकरण में हमारा विषय है वाक्य। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और किस तरह हम पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य कौन से भेद का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में बनाया है शब्द की वीडियो बनाई है। जिसने नहीं देखी है वो चैनल में जाके देखिए, जिससे आगे को आपको वाक्य के बारे में समझ में आएगा। तो जैसे मैंने शब्द वाली वीडियो में बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो उसी के आगे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जहाँ सार्थक वर्ण मिलते हैं वहां पे सार्थक शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है, वह तभी बनता है जब वर्ण सार्थक रूप से मिलते हैं। ऐसा ही जब शब्द सार्थक रूप से मिलते हैं, सार्थक मीन्स जो होता है जिसका एक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को अगर हम एक लाइन से लिखें तो उसके जो मिलाने से जो बनता है उसे ही वाक्य कहते हैं। वाक्य की रचना किस तरह से होती है, हमने जैसे बताया सार्थक समूह। तो जैसे एक सिंपल सा हम सेंटेंस लेंगे, वाक्य की रचना हमेशा उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत होती है। उद्देश्य विधेय यानी कि जो इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे एक सिंपल सा आपको वाक्य दे रहे हैं, प्रज्ञा पढ़ रही है, तो इसमें प्रज्ञा क्या हो जाएगी, वो सब्जेक्ट है यानी कि वो उद्देश्य है, और पढ़ रही है ये हो जाएगा आपका विधेय। वाक्य के हमेशा दो, रचना के आधार पर दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के दो भाग होते हैं, दो भेद नहीं। रचना के आधार पर वाक्य के दो भाग होते हैं। एक भाग में आपका चला जाएगा विधेय और पहले भाग में आपका रह जाएगा उद्देश्य, जिसे मैंने बताया इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड लिया हमने, वाक्य लिया यहाँ पर प्रज्ञा पढ़ रही है, तो इसमें प्रज्ञा क्या हो जाएगी, उद्देश्य हो जाएगी, और पढ़ रही है आपका हो जाएगा विधेय। ऐसे ही और सरल वाक्य से समझेंगे, बिल्ली मेज पर बैठी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिल्ली मेज पर बैठी है, उद्देश्य कौन है यहाँ पर, बिल्ली, और विधेय क्या है, मेज पर बैठी है। और हमेशा थोड़ा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन हमेशा कौन बनेंगे। कौन मेज पर बैठी है, बिल्ली मेज पर बैठी है। कौन पढ़ रही है, प्रज्ञा पढ़ रही है। तो उद्देश्य और विधेय आपको इस तरह से भी आराम से मिल जाएंगे। इस वीडियो में वाक्य के भेद आपको रचना के आधार पर बताए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने अभी तो 2 मिनट पहले बोला था रचना के आधार पर भाग। हाँ, वो भाग है, मीन्स जो रचना मीन्स होती है बनावट। वाक्य की जो बनावट होती है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है, एक उद्देश्य और विधेय। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद भी हैं जो हम इसमें समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले आइए समझते हैं साधारण वाक्य। साधारण एक शब्द से ही पता चल रहा है, जो सिंपल चीजें जो होती हैं। देखिए, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। साधारण वाक्य वो होते हैं जो नॉर्मली जो एक ही सेंटेंस होता है, सिंपल वे में एक सेंटेंस होता है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आनंद खाना खा रहा है, तो देखा आपने इस वाक्य में सिंपल सा एक सेंटेंस है, आनंद खाना खा रहा है। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे आपके साधारण वाक्य। एक और उदाहरण लेंगे तो आपको इतना तो श्योर है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साधारण वाक्य कौन से होते हैं। दूसरा वाक्य है आपका, जगदीश फुटबॉल खेल रहा है। इसमें भी आपने देखा सिंपल, जगदीश फुटबॉल खेल रहा है, सिंपल सा सेंटेंस है, यानी कि ये हो गया आपके साधारण वाक्य। दूसरा भेद है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त मीन्स होता क्या है, एक साथ। संयुक्त मीन्स होता है एक साथ कुछ चीजों को रखना, उसे कहते हैं संयुक्त मीन्स एक साथ। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दो वाक्य होंगे, ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा जो भी है आप पढ़ सकते हैं, और लेकिन प्लीज समझिए इसको, जहाँ पर दो वाक्य होंगे और अपने अपनी तरह स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र मीन्स अगर उनको अलग भी कर दिया जाए तो वो पूरे अपने आप में पूरे होंगे, तो वहां पर हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की तरह इसे भी उदाहरण से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ उदाहरण लेंगे जिसे आप प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। पहला उदाहरण है, नाम्या पढ़ रही है और मिशिका खेल रही है। नाम्या पढ़ रही है और मिशिका खेल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अपने अपने जो दो वाक्य होंगे उनकी अलग से भी मीनिंग होगी। मीन्स अगर एक वाक्य नहीं भी है तो अपना
एक अस्तित्व पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य रखेगा। जैसे कि नाम में पढ़ रही है, ये भी अपने आप में एक वाक्य है, और मिशिका खेल रही है, ये भी अपने आप में एक वाक्य है। लेकिन यहाँ पर किसने जोड़ा इसको? और ने। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य में और, या, अथवा, ये सब जो शब्द हैं वो संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। दूसरा वाक्य है आपका, नरेश बाजार गया और आम लाया। इसके अलावा, इसलिए के अलावा किंतु, परंतु, यह भी इसको जो बीच में जोड़ते हैं, ऐसा कहा था लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन है, किंतु है, परंतु, और, इसलिए, या, अथवा, जहां पर आप इन शब्दों को लगा हुआ देखेंगे तो ध्यान रखिएगा वहां पे संयुक्त वाक्य है। तो यह थे आपके दो वाक्य के भेद। अब तीसरा है आपका मिश्रित। मिश्रित वाक्य यानी कि आपको बात से ही जो वर्ड है इसी से समझ में आ रहा होगा, जहां पे मिक्सअप हो गए हैं वाक्य, ठीक है। लेकिन मिक्सअप होने का मतलब ही ध्यान रखिएगा क्या होता है, किसी चीज को मिक्स करना जो एक दूसरे के बिना फिर अधूरे माने जाते हैं। कभी हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो यानी कि उसमें से किसी एक को भी हटाया जाए तो दूसरे का अस्तित्व नहीं बचता। तो संयुक्त और मिश्रित वाक्य में यही अंतर है। संयुक्त वाक्य में जो वाक्य होंगे उनके अपने अपने अलग अस्तित्व होगा, अलग अर्थ होगा। लेकिन वहीं पर मिश्रित वाक्य में अगर खाली आगे का हटाएंगे तो पीछे वाले का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो मिश्रित वाक्य यानी कि पहला और दूसरा दोनों वाक्य अगर एक साथ रहेंगे तभी वहां पर होंगे आपके मिश्रित वाक्य। तो आइए भी इसे कुछ भी उदाहरण से समझेंगे तो ऑफकोर्स क्लियर हो जाएंगे। पहला वाक्य है, उसने कहा था वह कल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर उसने कहा था कि वह कल आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक भी वाक्य को छोड़ते हैं तो दूसरे का मतलब हमको नहीं मिलते। उसने कहा था कि वह कल आएगा, जब उसने कहा था तो हमारे अंदर ये होगा ना कि क्या कहा था, जब हमें आंसर मिला कि वह कल आएगा, तो ये हुए एक दूसरे के पूरक। दूसरा वाक्य है, जैसे ही मैं स्कूल गया वैसे ही वर्षा होने लगी। जैसे ही मैं स्कूल से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। अब देखिए, जैसे ही मैं स्कूल से निकला वाक्य है, लेकिन वैसे ही ने जोड़ा है, तब हमें पहले वाले का अर्थ मिलेगा जब हम दूसरा वाक्य पूरा करेंगे। तो एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। तो अंत में ये समझाएंगे कि साधारण वाक्य आपका जो सिंपल सा सेंटेंस होगा, एक छोटा सा सिंपल होगा और सिंगल होगा, वह होगा साधारण वाक्य। उसके बाद आता है आपका संयुक्त वाक्य, जहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य जिनके अपने अपने अलग अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन और इसलिए ये सब किंतु परंतु यह जोड़ेंगे उनको बीच में। और तीसरा था आपका मिश्रित वाक्य जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यह थी हमारी आज की वाक्य की वीडियो।